नमस्कार दोस्तों, पीयूष जियोजीआरएफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भूगोल विषय में आज हम कुछ मॉडल्स और थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, ईएमआरएस में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको मॉडल्स और थ्योरी के बारे में बताएंगे तथा उनको कौन प्रतिपादित किया है, उनके भूगोलवेत्ताओं के बारे में नाम बताएंगे। यह आपकी रिवीजन चर्चा है, इसको आप सुनिएगा ध्यानपूर्वक तथा जितने भी मॉडल्स और थ्योरी के बारे में आपको बताया जाएगा, इसको जो है आप अपनी बुक में जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑफ लैंडस्केप पहला मॉडल है इकोनॉमिक ऑफ लैंडस्केप, अगस्ट लॉस महोदय ने दिया था। दूसरा मॉडल है एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी, जिसको वान थ्यूनेन महोदय ने दिया है। इस सिद्धांत में वान थ्यूनेन महोदय ने बताया है कि बाजार केंद्र से परिधि से दूर जाने पर लैंड यूज पैटर्न में बदलाव होता है, जो इन्होंने 6 पेटियों में बताया है। एग्रीकल्चर सिस्टम, विटलसी महोदय ने यह सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोस्टोव महोदय ने दिया है। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि किसी स्टेट का किस तरह से किन किन स्टेजों में विकास होता है, उसके बारे में बताया गया है। इन्होंने 4 स्टेज के बारे में बताए हैं। नंबर 1 होता है पारंपरिक समाज, नंबर 2 है उत्प्रस्थान की अवस्था, नंबर 3 है उपभोग की अवस्था, नंबर 4 है व्यापक उपभोग की अवस्था। इन्होंने 4 स्टेज के रूप में कोर पेरीफेरी मॉडल जॉन फ्रीडमैन महोदय ने दिया है। कोर पेरीफेरी मॉडल बताया है एक सेंटर के विकास से उसके आसपास के इलाकों में भी विकास होता है। इसके बारे में इन्होंने बताया है अपने सिद्धांत में। डिपेंडेंसी मॉडल, निर्भरता मॉडल एजी फ्रैंक महोदय ने दिया है। स्पेशियल डिफ्यूजन मॉडल टी हैंगरस्टैंड महोदय ने दिया है। यह आपके डायरेक्ट पीजीटी जीआईसी एग्जाम में पूछा गया था। स्पेशियल डिफ्यूजन मॉडल किसने दिया था? तो टी हैंगरस्टैंड महोदय ने दिया था। बिहेवियरल मैट्रिक्स के बारे में एलियन परेड महोदय ने बताया है। यह हमें परेड के बिहेवियर और लोकेशन से इंट्रोड्यूस करवाती है। नियरेस्ट नाइबर एनालिसिस, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, क्लार्क और इवांस महोदय ने दिया है। यह अधिवास भूगोल से संबंधित सिद्धांत है। इसमें अधिवासों के स्थानिक प्रतिरूप, पैटर्न, बसाव प्रतिरूप के बारे में अध्ययन किया जाता है। सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल जॉर्ज हेडली महोदय ने दिया है। यह मॉडल भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित मॉडल है। इसमें हेडली महोदय ने बताया है कि विषुवत रेखा से 0 डिग्री से हवाएं ऊपर उठती हैं और 90 डिग्री पर उतरती हैं। उसके बाद धरातली पवन के रूप में पुनः यह विषुवत रेखा पर आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब, यहाँ पर उच्च वायुदाब, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। इस तरह से मानसून की उत्पत्ति चक्र में इन्होंने सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल का प्रतिपादन किया था। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल जेलेंस्की महोदय ने दिया है। ये 3 सिद्धांत जो आपके स्लोप डेवलपमेंट से संबंधित हैं, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। स्लोप डिक्लाइन मॉडल डेविस महोदय ने दिया है। स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल ब्रिंक महोदय ने दिया है। पैरेलल रिट्रीट मॉडल एलसी किंग महोदय ने दिया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन सबको मिलाने के लिए स्लोप डिक्लाइन मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल, रिट्रीट मॉडल कौन कौन से भूगोलवेत्ताओं ने दिया है, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ लैंड यूज वान थ्यूनेन महोदय ने दिया है। इसमें इन्होंने कृषि लैंड यूज की 6 पेटियों के बारे में बताया है, जिसमें बाजार केंद्र से दूर जाने पर इन्होंने पहली पेटी में साग सब्जी, दूध, ताज़ा दूध के बारे में बताया है। दूसरी पेटी में ईंधन काष्ठ लकड़ी के बारे में बताया है। तीसरी पेटी में इन्होंने गहन कृषि के बारे में बताया है।
चौथी पेटी में इन्होंने रिंग ऑफ लैंड यूज वॉन थ्यूनेन महोदय ने यह सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने बाजार केंद्र से परिधि से दूर जाने पर लैंड यूज पैटर्न में बदलाव होता है। इसके लिए इन्होंने 6 पेटियों का निर्धारण किया था। डिसीजन मेकिंग मॉडल जूलियन वॉलपर्ट महोदय ने दिया है। इसमें इन्होंने यह बताया है कि किसी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए आपका निर्णय क्षमता किस तरह से काम करती है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। इनपुट आउटपुट मॉडल डब्ल्यू लियोन्टिफ महोदय ने दिया है। डिफ्यूजन मॉडल विसरण मॉडल टी हैंगर स्ट्रैंड महोदय ने दिया है। वी वर्कनीज मॉडल इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ मिड लैटिट्यूड। इसमें बताया है कि मिड लैटिट्यूड में चक्रवात से संबंधित सिद्धांत वी वर्कनीज महोदय ने दिया था। क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में हैराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल को अपनाया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में एडवर्ड उलमैन महोदय ने अपने स्पेशियल इंटरेक्शन मॉडल के 3 आधार बताए थे, जिसमें कॉम्प्लीमेंटरिटी पूरकता, ट्रांसफेरेबिलिटी स्थानांतरणीयता, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी अंतर्वर्ती अवसर मॉडल। यह आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवर्ड उलमैन मॉडल में 3 आधार कौन कौन से थे, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा।